हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल यू एग्री में। जैसा कि हमने कल पढ़ा था वाटर रिसोर्स के बारे में, हमारी जो पिछली वीडियो थी वाटर रिसोर्स के बारे में थी, तो वहाँ पे एक टर्म आया था कंजप्टिव यूज़, जिसको मैं शायद अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाया। तो आज उसके बारे में हम जानते हैं कंजप्टिव यूज़ होता क्या है। तो किसी भी प्लांट में जब ट्रांसपिरेशन होता है, एवापोरेशन होता है, या उसका मेटाबॉलिक जो होती है क्रियाएँ होती हैं, जो भी हमारे पौधे में क्रियाएँ होती है मेटाबॉलिक, वो सभी क्रियाएं में जो पानी हमारा खर्च होता है, मतलब जल जो लेकर पौधे इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस आपका और प्रोटोप्लाज्म में, तो वो सभी जो हैं वो आपका कंजप्टिव यूज़ में आएगा। तो आज हम सीधे बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है इरिगेशन, इसको हिंदी में सिंचाई भी कहते हैं। अब बात आती है सिंचाई की, तो सिंचाई हम सभी जानते हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से बिलोंग करते हैं, आते हैं वहाँ पे, तो उन्हें पता होगा कि सिंचाई हमारे फसल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। अगर किसी भी फसल को हमें पैदा करना है तो उसके लिए हमें जल देना पड़ेगा। अगर बिना हम सोचे कि जल दिए, इरिगेशन किए, हम उससे अच्छा उपज प्राप्त कर लेंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। कोई भी फसल ऐसा नहीं है जिसको हम बिना सिंचाई किए लगता है कि हम उससे ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले लेंगे। तो आखिर में आके हमें सिंचाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि 90% जो प्लांट का, जो हमारे पौधे का होता है, 90% ऑफ भाग वो पानी से मिलकर बना, उसमें पानी पाया जाता है। इसीलिए सिंचाई हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सीधे चलते हैं हम अपने परिभाषा की तरफ। जैसा कि हमारे में लिखा हुआ है, इट मे बी डिफाइंड एज द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द सॉइल फॉर द पर्पज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन सप्लीमेंट टू रेनफॉल एंड ग्राउंड वाटर कंट्रीब्यूशन। क्या कह रहा है ये बता रहा है कि किसी भी कृत्रिम रूप से, मतलब कि आर्टिफिशियल रूप से हम जब जल को देते हैं सॉइल में, किसके लिए देते हैं? ताकि जो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन है, जो फसल का उत्पादन है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो। और किसकी मदद से? चाहे वो हम रेनफॉल की मदद से दे सकते हैं, वर्षा का जल दे सकते हैं, चाहे ग्राउंड वाटर जो हम सबमर्सिबल से देते हैं। तो यही कुल मिला जुला के बात हो रही है कि किसी भी एप्लीकेशन से, किसी भी रूप से, किसी भी स्रोत से हमें कृत्रिम रूप से पानी को, जल को देना ही, किसको? क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि हमारा जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ सके। किसकी मदद से? या तो वर्षा का जल हो सप्लीमेंट, या तो वर्षा का जल, या ग्राउंड वाटर वाला। अब बात आती है कि वाटर यूज इफिशिएंसी, लेकिन इससे हम पहले बात कर लेते हैं कि इरिगेशन का जो इम्पोर्टेंस है हमारे पौधों में, और इसका जो लाभ है वो क्या चीज़ होगा, क्या इसका लाभ है, हम सिंचाई हमें क्यों करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि बिना सिंचाई के पौधों से अच्छी उत्पादन लेना पॉसिबल नहीं है। तो वहीं पे हमें पता चल जाता है कि सिंचाई, अगर हम सिंचाई करते हैं तो हमारा जो पौधे का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा। और एक चीज़ मैंने इससे पहले कही थी, 90% जो भाग है, पार्ट है हमारे पौधे का, वो जल से बना है, तो वहाँ भी हो गया। और एक चीज़ आता है कि हमने कभी कभी अब बुक में पढ़ा है कि कुछ एंजाइम्स जो होती हैं वो जल के मिलने पे ही सक्रिय होती हैं, तो ये भी आपका इम्पोर्टेंस में आ गया। और आपका है कि अब प्रोटोप्लाज्म जो होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है पौधे के अंदर, वो भी पानी के मदद से ही होता है। और आपका जो फोटोसिंथेसिस है, ये भी अगर आपका फसल, पौधा जो है फोटोसिंथेसिस जब करता है तो उसमें जल की आवश्यकता होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर यूज एफिशिएंसी। इसको भी देख लेते हैं क्या है ये चीज। इट इज डिफाइंड एज अ यील्ड ऑफ मार्केटेबल क्रॉप प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ वाटर यूज्ड इन एवापो ट्रांसपिरेशन। क्या कह रहा है ये? कि यह उपज है किसका? जो हम मार्केट में, हम बाजार में बेचते हैं। क्या बेचते हैं? जो हम अपने फसल से जब उसको उगाते हैं तो उसमें जो मेन पार्ट होता है, जो हम सोल्ड करते हैं बस मार्केट में, पर यूनिट ऑफ वाटर, मतलब कि पर इकाई जो जल हम है, यूज्ड इन एवाट्रांसपिरेशन, वाष्पन और उत्सर्जन के उपयोग होने के बाद या उपयोग होने पर
प्रति इकाई वाटर के, जल के, तो जो उससे हमें उपज मिलेगी, इतना जब यूज हो जाएगा, उस वाष्पन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा हमारे जो जल की वजह से, तो जो हमें यील्ड मिलेगा, जो हमें उपज मिलेगा, वो मेन पार्ट, यील्ड का मेन पार्ट जो हम मार्केट में सोल्ड करते हैं, वही आपका वाटर यूज एफिशिएंसी कहलाएगा। इसका फार्मूला है कि कैसे हम निकालेंगे वाटर यूज एफिशिएंसी, तो लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म WUE, उसका मतलब है वाटर यूज एफिशिएंसी। फिर Y/ET, Y क्या है? मार्केटेबल, क्या है? मार्केटेबल यील्ड है, मार्केटेबल यील्ड। समझ में आ रहा है आपको? मार्केटेबल यील्ड क्या होगा कि जो हम बाजार में सेल करते हैं। अब जैसे कि हमने किसी भी क्रॉप से, मेन हमारा क्रॉप है, हमने उपज प्राप्त कर लिया, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ क्रॉप जो होते हैं अनवांटेड होते हैं, तो छटनी के बाद जो हमारा मेन क्रॉप मिलेगा, जो हमारा मेन उपज है, उसको जब हम बाजार में बेचते हैं तो वही होता है यील्ड मार्केटेबल। अब इसका है ET का मतलब क्या होता है? वो ट्रांसपिरेशन, वाष्पन और उत्सर्जन अपॉन मार्केटेबल यील्ड अपॉन एवो ट्रांसपिरेशन। ये इसका इकाई क्या होगा? केजी पर हेक्टेयर पर mm, मतलब कि जो हमारा यील्ड होता है केजी हेक्टेयर में होता है। किसी भी क्रॉप का जो यील्ड होता है वो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है, तो यहाँ इसीलिए यहाँ पे केजी हेक्टेयर और mm इसलिए लिखा है क्योंकि जो वाष्पन उत्सर्जन है हमारा वो mm में मेजर किया जाता है, वो mm में होगा, मेजर नहीं किया जाता है, वो जो हमारा जल का है वो mm में लिखा जाएगा। अब दूसरा बात आता है वाटर लॉगिंग के बारे में। अब वाटर लॉगिंग क्या होता है तो देख लेते हैं। द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव इरिगेशन ऑन पुअरली ड्रेन्ड सॉइल्स इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग। सीधे सीधे हम समझ रहे हैं कि जब हम किसी भी भूमि पे, जैसा कि हमारा जो भूमि है वो उसका जो जल निकास है वो बहुत ही गंदा है, मतलब बहुत ही पुअर है, खराब है, उस पर हम जब सिंचाई करते हैं तो जो उस पर क्या होगा कि ढेर सारा पानी भर जाएगा, जो जिससे क्या होगा कि हमारे फसल जो है खराब हो जाएंगे और हमारे जो मिट्टी का स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, वो भी बिगड़ जाएगा और उसका जो फर्टिलिटी होता है वो भी खराब हो जाएगा। एक्सेसिव पानी उपलब्ध, उसके जो सरफेस है उसके सतह पे इतने पानी हो जाएंगे निकलने की, क्या होता है कि उसमें क्या होता है, जैसा कि हम लोमी सॉइल को देखते हैं, लोमी सॉइल दोमट मृदा जो होती है वो उसका क्या होता है कि जब हम सिंचाई करते हैं तो जो पानी है नीचे तह तक जाती है, लेकिन जो आपका यहाँ एग्जांपल में लिखा है क्ले सॉइल, आपने क्ले सॉइल देखा होगा, चिकनी मिट्टी, उसमें क्या होता है कि पानी जो है नीचे नहीं जाता, इसीलिए हमारा जो फसल है ज़्यादा पानी भरे हो जाने की वजह से खराब हो जाता है। तो कुल मिला के यही है कि द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एक्सेसिव इरिगेशन, ज़्यादा इरिगेशन करने की वजह से किस पे, पुअरली ड्रेन्ड सॉइल, मतलब कि खराब जल निकासी वाले सॉइल पे जब हम मृदा पे एक्सेसिव इरिगेशन सिंचाई करते हैं तो जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को वाटर लॉगिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में आपका क्या है, क्ले सॉइल। तो ये सब था हमारा इरिगेशन, उसका डेफिनेशन, वाटर यूज एफिशिएंसी, उसका फार्मूला भी हमने देखा। पूछा जाता है कभी कभी, आपको क्वेश्चन दे देंगे कि आप निकाल के दिखाओ, तो ये हम फार्मूला जनरली लगाते हैं। वाटर लॉगिंग भी देख लिया हमने शॉर्ट में एकदम। अब इतना जान गए हैं तो आप लिख लेंगे, इसमें और आप यूज कर सकते हैं कि वाटर लॉगिंग के होने की वजह से हमारे जो मृदा का स्ट्रक्चर है वो खराब हो जाता है, फर्टिलिटी लॉस हो जाती है और जो हमारा फसल है वो गिर जाता है। तो बहुत सारे इसके डिसएडवांटेज भी हैं। ये सब था हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे वीड और उसका महत्व, क्योंकि ये मेन टॉपिक है हमारे एग्रोनॉमी का, मेन टॉपिक है वीड एंड इट्स इंपॉर्टेंस। इससे हर साल क्वेश्चन आता है, तो इसको देखना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।